प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में विमला नामक एक सुंदर महिला रहती थी। उसकी सुंदरता के कारण पूरे गांव में उसकी चर्चा थी, लेकिन लोग उसके चरित्र पर संदेह करते थे। गांव वाले अक्सर उसकी निर्दोषता पर सवाल उठाते और उसे चरित्रहीन मानते थे। विमला के पति नंद किशोर एक साधारण किसान थे जो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन गांव वालों की बातें सुनकर उनका मन भी विचलित हो जाता था। समय के साथ विमला के चरित्र पर संदेह बढ़ता गया। लोग उसे लेकर विभिन्न कहानियां बनाने लगे और उसे चरित्रहीन साबित करने के लिए हर मौका ढूंढते। कुछ लोग कहते कि उन्होंने विमला को अन्य पुरुषों के साथ देखा है, जबकि विमला ने कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया था। नंद किशोर भी अब समाज के दबाव में अपनी पत्नी पर विश्वास खोने लगा, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसे विश्वास था कि विमला निर्दोष है। विमला अपने पति और समाज की इस क्रूरता से बहुत आहत थी। उसने निर्णय लिया कि वह भगवान बुद्ध के पास जाएगी और उनसे मार्गदर्शन मांगेगी। वह मानती थी कि केवल भगवान बुद्ध ही उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं और उसे सच्चा रास्ता दिखा सकते हैं। विमला भगवान बुद्ध के पास पहुंची, जो पास के गांव में प्रवचन दे रहे थे। उसने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई और समाज द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के बारे में बताया। भगवान बुद्ध ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर शिष्यों और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य का सच्चा चरित्र उसके कार्यों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शुद्धता से जाना जाता है। बाहरी संसार की बातें मायने नहीं रखती, बल्कि अंदर की सच्चाई ही अंतिम सत्य है। भगवान बुद्ध ने विमला से कहा कि वह गांव लौट जाए और धैर्य बनाए रखे। उन्होंने समझाया कि सत्य एक दिन अवश्य सामने आएगा, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। विमला गांव लौटी, लेकिन गांव वालों का रवैया वैसा ही रहा। उसे और अपमानित किया जाने लगा और यहां तक कि नंद किशोर ने भी उसे घर से निकालने की धमकी दी। भगवान बुद्ध के वचनों को याद करते हुए विमला ने धैर्य बनाए रखा और अपनी सच्चाई पर विश्वास रखा। कुछ समय बाद गांव में एक चमत्कार हुआ। कुछ प्रमुख लोगों ने देखा कि विमला बिना किसी स्वार्थ के हमेशा दूसरों की मदद करती है। उसकी सेवा भावना और सच्चे हृदय को देखकर गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि वे विमला के बारे में गलत थे। एक दिन एक वृद्धा ने गांव वालों के सामने विमला की प्रशंसा की और उसकी सच्चाई के बारे में बताया। वृद्धा ने कहा, हम सबने विमला के साथ गलत किया। उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह एक सच्ची और नेक दिल इंसान है। गांव वालों ने अपनी गलती मान ली और विमला से माफी मांगी। पश्चाताप के बाद विमला एक बार फिर भगवान बुद्ध के पास गई और उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में वही विजय होता है जो अपने हृदय की शुद्धता को बनाए रखता है। उसे संसार की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। विमला ने अपने जीवन में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। नंद किशोर ने भी अपनी पत्नी के प्रति संदेह के लिए क्षमा मांगी और उसके साथ शांति से जीवन व्यतीत करने लगा।